यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब राजनीति गरमाई हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आने वाले शीतकालीन सत्र में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पेश कर सकती है। आज बातचीत इसी मुद्दे पर करेंगे। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी भी 2024 में अपनी सत्ता वापसी के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। इसी के लिए अब वो मुस्लिम पासमानदा समाज का भी राग अलाप रही है। इसके साथ ही बीजेपी आने वाले शीतकालीन सत्र में यूसीसी का बिल भी संसद में पेश कर सकती है, जिसको लेकर अभी से सियासी पारा बढ़ा हुआ है। अलग अलग पार्टियों के जो लोग हैं ये भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले बसपा सुप्रीमो ने यानी बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यूपी की जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है, उन्होंने अपना सबसे पहला जो पार्टी की जो भूमिका है यूसीसी के बारे में वो रखी है। उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूसीसी के संबंध में कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी इस बिल का विरोध तो नहीं करती है, लेकिन बीजेपी का जो तरीका है इसे लागू करने का या इसे पेश करने का, वो उससे हम नाराज है, उसको हम समर्थन नहीं करते हैं। तो बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि यूसीसी का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो तरीका बीजेपी का है इसके हम खिलाफ है। आपको बता दें कि हमने एक पिछली रिपोर्ट में भी यूसीसी के बारे में कुछ आपको जानकारी दी थी, लेकिन बसपा सुप्रीमो के इस बयान से यह साफ कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है वो यूसीसी को क्यों लाना चाहती है। बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी पर यह साफ तौर से आरोप लगाया है कि बीजेपी केवल 2024 के चुनावों को जीतने के लिए यूसीसी का राग अलाप रही है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो ने साफ कहा है ये यूसीसी लागू करने में सभी जाति धर्म का अगर सम्मान रखा जाएगा तो हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अगर सर्वधर्म हिताय व सर्वधर्म सुखाय की अगर नीति पर यह यूसीसी लागू होता है तो हमारी पार्टी इसका समर्थन करेगी, वरना इसका विरोध ही हम लोग करेंगे। तो बसपा सुप्रीमो ने अपनी पार्टी की यूसीसी के बारे में क्या प्रतिक्रिया रहेगी या फिर क्या हमारा स्टेटमेंट रहेगा वो उन्होंने कल ही क्लियर कर दिया है। बिना कोई पक्षपात के यूसीसी को लाया जाएगा तो ही हमारी पार्टी इसका समर्थन करेगी। बसपा सुप्रीमो ने संविधान का जो अनुच्छेद 44 है उसका हवाला देकर कहा है कि संविधान की धारा 44 में एक समान सिविल संहिता यानी यूसीसी बनाने का प्रयास वर्णित है, लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है, जिस पर अमल ना करके अब इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं, जो इस समय की जा रही है। बसपा सुप्रीमो ने यह साफ कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान है, लेकिन यह समाज पर थोपा नहीं जा सकता। इसके लिए अगर समाज की सहमति बनाई जाए तो ही हम इस पर काम कर सकते हैं, ऐसा बाबा साहब का मानना था। तो बसपा सुप्रीमो ने अनुच्छेद 44 का भी हवाला दिया। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जिनके जीवन से लेकर मृत्यु तक हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग तौर तरीके भी है, नियम एवं रस्म रिवाज है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन वही दूसरी तरफ यह भी सही है कि यदि सभी लोगों पर हर मामले में समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूत ही होगा। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ कहा है कि इस कानून से देश कमजोर नहीं होगा, ये तो मजबूत ही होगा, लेकिन सभी जाति धर्म के जो लोग हैं इनके बीच आपसी सहमति बनाकर ही हम इस कानून को यानी इस बिल को पेश करें या फिर इस कानून को लागू करें, ऐसा बसपा सुप्रीमो ने कहा है। और बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी को यह सलाह भी दी है कि अगर सभी जाति धर्मों को ध्यान में रखकर इस बिल को पेश किया जाए या फिर लागू किया जाए तो ही यह बेहतर होगा और हम भी इसका समर्थन करेंगे। बीजेपी आए दिन चुनाव जीतने के लिए कोई ना कोई नए नए शगुफे निकाल कर लाती है, फिर वो मुस्लिम पासमानदा समाज की बात हो या फिर हिंदू, मुस्लिम व हिंदू राष्ट्र
या फिर हिंदुत्व की आड़ में जो राजनीति वो गंदी कर रही है ये सब बातें बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनाव को देखकर ही की जा रही है। साथ ही बीजेपी यूसीसी को लाकर एक वर्ग विशेष को ही खुश करना चाहती है ताकि 2024 के चुनावों में उनको फायदा मिल सके। वैसे बीएसपी ने इन मुद्दों को दरकिनार कर यहाँ सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा जैसे अनेकों मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि इन जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय बीजेपी आए दिन हिंदू, मुस्लिम व हिंदुत्व की ही बात करती रहती है, जो कि गैर संवैधानिक है। तो बसपा सुप्रीमो का साफ तौर पर इस यूसीसी का इन्होंने खुलकर विरोध तो नहीं किया है, इसका समर्थन ही किया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। लेकिन अगर ये सभी धर्मों के हित में हो तो ही हम इसका समर्थन करेंगे, ये साफ बसपा सुप्रीमो ने कहा। आपको बता दें कि हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनका अपना अपना एक कल्चर है, अपने अपने रीति रिवाज है, उसके हिसाब से ही वो जन्म से लेकर मृत्यु तक वो उनके हिसाब से ही जीते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही बाबा साहब ने हमारे संविधान को बनाया है। लेकिन यूसीसी जैसे मामले पर अगर गंभीरता से ना सोचा जाए तो यह कानून लागू नहीं हो सकता और इसको जमीनी हकीकत में भी वो तब्दील नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी इस कानून को लाकर वो समाज में समानता का नहीं बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए ये इसका शुभ उपाय ही है, ऐसा ही माना जाएगा। क्योंकि बसपा सुप्रीमो का जो बयान है ये काफी अहम हो जाता है। बसपा सुप्रीमो का साफ साफ यह इशारा है कि बीजेपी केवल यूसीसी को लाकर अपनी सत्ता को वापसी के लिए ये शुभ उपाय समाज के बीच रख रही है। तो आप हमें जरूर बताइएगा कि ये यूसीसी का जो मामला है या फिर जो कानून है ये किस हद तक कामयाब रहेगा। तो बसपा सुप्रीमो ने यूसीसी पर अपनी पार्टी की जो प्रतिक्रिया है वो दे दी है, लेकिन यूसीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो बीजेपी ला रहे हैं उसके संबंध में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।